हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। जुलाई का महीना 2023 है और सावन का महीना स्टार्ट होने वाला है। 4 या 5 तारीख से सावन स्टार्ट होने वाले हैं। तो भोले बाबा के सभी लोग दर्शन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हैं। हम भी उनमें से एक हैं, क्योंकि हम भी भोले बाबा के भक्त हैं। और 1 तारीख से अपना बाबा बर्फानी के दर्शन शुरू हो गए। बाबा बर्फानी को क्या बोलते हैं? अमरनाथ यात्रा। अमरनाथ यात्रा शुरू हो गई है, तो हम भी इस बार उसमें शामिल हैं। 6 से 7 साल पुराना सपना था मेरा वहाँ जाने का, जो इस बार 2023 में पूरा हुआ है, हो रहा है। अभी तक तो हम पहुँचे नहीं हैं। आज 3 तारीख है और हमारी आज शाम की मतलब आज रात की ट्रेन है, तो कल पहुँचेंगे हम जम्मू। और फिर उसके बाद हमारा सफ़र होगा स्टार्ट। गाड़ी हो चुकी है हमारी स्टार्ट और निकल रहे हैं हम यहाँ से। सबसे पहले हम अपने जाएंगे चाचा के यहाँ, और चाचा के यहाँ कुछ सामान रखेंगे, वहाँ से 1-2 चीज़ें लेंगे जो हमें सामान ज़रूरत का सामान जो लेना है, और उसके बाद हम वहाँ से आगे निकलेंगे। तो चलो चलते हैं। हमारे सामने चल रही है टोयोटा की वेलफायर, एक फुल्ली मॉडिफाइड कार है और काफ़ी लंबी भी है। 1-2 जगह मैंने पहले भी देखी है। दिखने में बिल्कुल ट्रैफिक में एकदम अलग और फास्ट कार है। काफ़ी हैवी इंजन दिया हुआ है शायद इस कार के अंदर। ट्रैफिक जाम है पूरा। हम लोग पहुंच चुके हैं नानकपुरा मोतीबाग मार्केट। यहाँ से मेरी वाइफ एक टेट्रा पैक जूस का लेने के लिए गए हैं, क्योंकि उनका एक छोटा भाई है जिसके घर हम चाचा के यहाँ जा रहे हैं। उनका छोटा बेटा है और बड़ा क्यूट है और बड़े अच्छी हरकतें करता है। हंसी भी आती है और अच्छा भी लगता है। तो हम सभी लोग उससे बहुत प्यार करते हैं और वो भी हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। पहुंच चुके हैं जहां हमें पहुंचना था, सामने घर पे। और गाड़ी में हमारे पीछे काफ़ी सामान रखा हुआ है। ये सब हम लोग ट्रैवल में यूज़ करने वाले। पीछे की सारी सीट भरी पड़ी है और यहाँ हमारी मैडम जी भी बैठी हैं जो हमारे साथ सफ़र करने वाली है। बाकी देखते हैं हम कितना कामयाब होते हैं सफ़र करने में। भाई दहशत तो फुल है हमारे अंदर कि हाँ भाई वहाँ क्या होगा, कैसे होगा, चढ़ेंगे नहीं चढ़ेंगे, क्लाइमेट कैसा होगा, ऑक्सीजन वगैरह वहाँ का क्या हाल होगा। और क्योंकि हमारा फर्स्ट टाइम है, इससे पहले हम कभी गए नहीं हैं। बाकी लोग तो जा चुके हैं, तो उनको 1 बार या 2 बार एक्सपीरियंस हो चुका है। हमें तो जाने के बाद ही होगा। तो बाकी सब ऊपर वाला देख रहा है, मन में श्रद्धा है तो निकल चले और आगे देखते हैं। जैसा भी होगा आपके सामने चीज़ें आएंगी और आपके साथ शेयर भी करेंगे। तो चलो चलते हैं। फ़िलहाल तो घर चलें, वेट कर रहे हैं। तो हम लोग आ गए हैं सीधा घर पे और वाइफ के पास है ज़्यादा सामान, तो मैं ले लेता हूँ इनसे एक बैग। ये दूसरा बैग भी भैया मुझे दे दिया इन्होंने। ये बस एक पन्नी लेके चल दी बस अपना। सभी लेडीज़ों का यही हाल है, हस्बैंड को कुली बना देती हैं और खुद बस फ्री हो जाती हैं। मेरे पास पूरे 2 थैले, वो भी वज़नी थैले मुझे दे दिए और ख़ुद अपना एक थैला लेके चल दी। तो पहुंच गए हम घर और बेल बज गई, खुलेगी अब दरवाज़ा। देखते हैं कौन आता है। छोटू आएगा कि लंबू आएगा? कोई नहीं। ये आ गई। हाँ, दरवाज़ा खोलने के लिए। लेट हो गए, बहुत ज़्यादा ही लेट हो गए। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ये हमारा नानू जिसकी हम बात कर रहे थे। हाँ नानू, क्या हाल है? मैं बढ़िया, मस्त। तबीयत वगैरह? ये आते ही गिफ्ट आदान प्रदान शुरू। और ये हमारा अपना छोटू, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, और बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं हम इससे, और ये भी हमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। निखिलेश कांत। और शाम को हमारी ट्रेन है, बीच में अगर देखते हैं कितने बजे की ट्रेन है। मेरे ख्याल है 8 साढ़े 8 बजे के आसपास की है, तो हम यहाँ से 1 या 1.5 घंटा पहले निकलेंगे और मिलते हैं फिर। और रास्ते में चलते रहेंगे, आपको दिखाएंगे
कुछ एक नया नज़ारा अपना, एक नया एक्सपीरियंस हमारा जाने का, ताकि आपको भी अगर कभी खुद से अकेले जाना पड़े और आपको कुछ पता ना हो तो हमारी इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। आप कुछ चीज़ें की टिप्स भी देंगे कि स्टार्टिंग में क्या है, क्या ले जाना चाहिए, कितना ले जाना चाहिए और आपको क्या फ़ायदा होगा बाकी चीज़ों को ले जाने से। किचन में बनने स्टार्ट हो गई है चाय और ये हमारी पंतानी आई हुई है। ये देखो चाय हमारा यहाँ बनना स्टार्ट हो गया, तकरीबन बनी गई है। ये दूसरी चाय किसके लिए? चाचा के लिए। अच्छा, ये दूसरी चाय चाचा के लिए, ये हम लोगों के लिए चाय बन रही है। क्या बताते तुम? क्या बताते? अरे इसमें क्या है, पंतानी हो गई है तो इसका मतलब कोई वैसे करोगी। सब कुछ तैयारियां हमारे खाने पीने की लंच टाइम के लिए। जैसे मैं तेरे लिए पहले से पहले ही कद्दू, हाँ काशी पर कल खा लियो, चल तू बचा के रखो। कद्दू कहाँ खाती हूँ? मेरे हाथ का बना हुआ खाइयो, बहुत टेस्टी लगेगा तेरे को। तू बोलेगी यार दीदी दोबारा बना के दो। तो गाइस हम लोग निकल चुके हैं ऑटो लेकर और कम से 10 मिनट हो गए हमें यहाँ से निकले हुए। शाम के बज रहे हैं करीब 7:40 और हम लोग निकल चुके हैं और रोड है 8:40 की हमारी ट्रेन है। तो ये साउथ मोती बाग से हम निकले हैं और ये नॉर्थ मोती बाग है, ये सामने इस एरिया में। ये हमारे साथ ही चल रहे हैं। फ़िलहाल ट्रैफिक थोड़ा कम है, हो सकता है शायद थोड़ा आगे मिले। तो यहाँ से शुरू हो जाता है एम्बेसी रोड। सब हम निकल रहे हैं 11 मूर्ति भवन से। नाइट के टाइम पे लाइटिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। हम निकल रहे हैं इस वक्त डॉक्टर RML हॉस्पिटल के सामने से। वैसे तो यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है सुबह से लेकर दोपहर तक, लेकिन इस वक्त बिल्कुल खाली है। हम लोगों ने एंट्री कर ली है अब CP के अंदर। CP के रेड लाइट पे आ गए हम लोग। यहाँ लिया हमने अब यहाँ से सीधा लेफ़्ट। और यहाँ से हमें मुश्किल लगेंगे 15 से 20 मिनट के आसपास। और अभी बज रहे हैं 8:05। CP अपने आप में एक गजब प्लेस है, एक अच्छा एरिया। यहाँ का तो सबसे VIP एरिया दिल्ली का माना जाता है। दिल्ली का हार्ट भी बोलते हैं कनॉट प्लेस को, क्योंकि बिल्कुल बीचों बीच है दिल्ली शहर के अंदर। मुझे तो लगा था कि 15 से 20 मिनट लगेंगे पहुँचने में, लेकिन हम तो यहाँ इस 5 से 7 मिनट में ही पहुँच गए CP से। इसका मतलब CP के बिल्कुल पास में ही है। लोग आगे जी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए एंट्री करने के लिए, और लोग यहाँ से हमने की एंट्री और सामने आ गया हमारा न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन है, जहाँ हमें उतरना है और यहीं से हमारी ट्रेन है। रात के समय फुल लाइटिंग है अपने स्टेशन पर, फुल रंग बिरंगा, चारों तरफ ऑटोज़ वगैरह ही खड़े हुए हैं। तो चलिए उतरते हैं। D16 है ना, 12425। अच्छा, प्लेटफॉर्म पे हम लोग पहुंच चुके हैं और एक्सीलेटर से हम नीचे उतर रहे हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 16 पे हमारी ट्रेन लगेगी, राजधानी एक्सप्रेस, और उसी से हम आगे सफ़र करने वाले हैं। ये उत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस जो वैष्णो देवी कटरा के लिए जाती है, यहाँ पे स्टेशन पर आकर लगने वाली है। जहाँ हम खड़े हैं ठीक उसके सामने वाले स्टेशन पर ये लग रही है। ये नई दिल्ली से श्री माता वैष्णो देवी कटरा तक के लिए जाती है। बस 8:10 हो गए और आधे घंटे बाद हमारी भी ट्रेन इस वाले प्लेटफॉर्म पर लगेगी जो खाली पड़ा है।
ट्रेन हमारी ट्रैक में आके लग गई है। ये आ गई राजधानी एक्सप्रेस जो नई दिल्ली से जाएगी जम्मू तक। इसी ट्रेन में हमें बैठना है और ट्रेन का नंबर है 12425। हमारा कोच ठीक हमारे सामने लगा है B11। पब्लिक ऑलरेडी चढ़ चुकी है और हम यही वेट कर रहे थे कि पब्लिक पहले चढ़ जाए, क्योंकि गेट पे क्या है धक्का मुक्की करने लगते हैं लोग। तो जब सभी लोग चढ़ चुके हैं उसके बाद हम आए अब चढ़ने के लिए। पनीर की सब्जी, यहाँ ये राइस, ये दाल में मैंने थोड़ी सा राइस बनाई। सब्जी इसमें ठीक थी। ये क्लासिक का दही, सॉरी मदर डेयरी में क्लासिक का दही, और इसमें थोड़ा सा टॉप्स का अचार। तो खाना सफिशिएंट है और काफ़ी टेस्टी खाना है। बट ये सब्ज़ी थोड़ी सी नॉर्मल है, बाकी ओवरऑल सब कुछ बहुत अच्छा है। खाने के पूरे आधे पौन घंटे बाद हमारे पास पहुंची है मदर डेयरी की वनीला आइसक्रीम, और बस इसे खाएंगे और खाने के बाद सीधा अपना आराम करेंगे और अपने सीधे करेंगे। चलिए अपने वनीला कप को फिनिश करते हैं और अपना सोने का इंतज़ाम करते हैं। फिर सुबह उठेंगे, उसके बाद ही फिर आगे अपनी यात्रा करेंगे। गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह के बज चुके हैं 5। वैसे तो 4:40 पे हमारी ट्रेन पहुंच गई और हम पहुंच चुके हैं जम्मू तवी। 5 बजे का टाइम था और 4:40 पे ही इसने उतार दिया हमें, करीब 30 मिनट पहले। तो हम पहुंच चुके हैं इस वक्त जम्मू और यहाँ से फिर आगे हम अपनी रवानगी शुरू करेंगे। ट्रेन में काफ़ी मज़ा आया और खाना पीना भी ट्रेन का काफ़ी अच्छा था। लगता था हमें कि हाँ, उम्मीद थोड़ी कम थी कि खाना किस तरीके का होगा, लेकिन वो भी ओवरऑल काफ़ी अच्छा था। सफ़र काफ़ी अच्छा रहा क्योंकि कुछ लोग इस तरीके के बोलते जा रहे थे, बोलते चकर उन्होंने मचा रखा था। बट सफ़र अच्छा रहा। अब आगे देखते क्या होगा और चलते। स्टेशन के बाहर अगर आप आते हैं तो सबसे पहले आपको RFID कार्ड बनवाना होता है और RFID कार्ड के लिए हमें यहाँ स्टेशन के बाहर लाइन में लगना पड़ेगा और यहीं से हमें RFID कार्ड मिलेगा। RFID कार्ड मतलब यात्रा कार्ड है और अभी हम उस लाइन की तरफ भी चल रहे हैं जहाँ हमें कार्ड मिलता है। तो भीड़ बहुत ज़्यादा है, करीब 200, 250, 300 लोग लगे हुए हैं। 1.5 से 2 घंटे लगेंगे। तो जब भी आप रेलवे स्टेशन से आप बाहर आए तो सबसे पहले हम अपना RFID कार्ड के लिए ही अप्लाई करें। ये सब के सब सिम लेने वाले लोग हैं और यहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई है सिम लेने के लिए, अफरा तफरी बहुत ज़्यादा है। जैसा कि आज का टाइम ही है कि बिना फ़ोन के लोग तो रह नहीं पाते और ज़्यादातर प्रीपेड सिम जितने भी हैं वो पंजाब के आसपास ही बंद हो जाती हैं। तो जम्मू में वहाँ की लोकल सिम तो चलती नहीं है, पोस्टपेड जिनके पास होते हैं बस वही चलते हैं। तो यहाँ सब अपनी लोकल सिम लेने के लिए खड़े हैं और कम से कम भी हमारा नंबर आया है 35 से 40 लोगों के बाद। और जितनी भी ट्रेनें आ रही हैं सब अपने RFID लेने के बाद सीधा अपनी सिम खरीदने के लिए यहीं आ रहे हैं। और जैसे स्टेशन से बाहर निकलते हैं राइट साइड पे चाय वाला है, चाय वाले के अंदर ही थोड़ा छोटा सा कॉम्प्लेक्स है, वो सामने रास्ता है। मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा बड़ा करके, वो सामने रास्ता है और यहीं से एंट्री करो और इसके ठीक फ्रंट साइड पे यहाँ सिम मिलती है। आपने यहाँ से सिम लो, 350 रुपये की सिम मिलेगी, 2 GB डाटा पर डे और कॉलिंग अनलिमिटेड मिलेगी। जियो और एयरटेल सिर्फ 2 ही नेटवर्क यहाँ चलते हैं। सुबह यानी मॉर्निंग के टाइम अगर हम स्टेशन से बाहर आते हैं तो हमें चाय की बड़ी ज़रूरत पड़ती है। तो हमारे आ गई है 2 चाय और इस चाय को पीने के बाद एकदम फ्रेश हो जाते हैं। और चाय पीने के बाद फिर हमें डोरमेट्री लेनी है। करीब हम यहाँ 2 से 2:30 बजे तक रुकेंगे। उसके बाद फिर हम आगे निकलेंगे जहाँ से हमें अगले दिन का सफ़र शुरू करना है। तो आज हम जहाँ पहुँचेंगे वहाँ से हमें अर्ली मॉर्निंग यानी अगले दिन के लिए टिकट लेनी है बस के लिए। तो फ़िलहाल हम यहाँ चाय पीते और निकलते हैं। अगर आप लोग स्टेशन पर
उतरते हैं और उतरने के बाद आप ये सोचते हैं कि हमें होटल लेना चाहिए या फिर डोरमेट्री लेनी चाहिए, तो इन दोनों में से आपको कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ फर्स्ट फ्लोर पर आकर, जम्मू तवी के स्टेशन पे फर्स्ट फ्लोर पर आकर आपको यहाँ पे ये वेटिंग एरिया मिल जाएगा। वेटिंग एरिया इसमें अपर क्लास में भी है, जहाँ पर अपना एसी के अंदर आराम से बैठ सकते हैं, नहाना, खाना पीना या ब्रश वगैरह करना, फ्रेश होना, बिल्कुल बहुत अच्छे से साफ़ सफाई वाला एरिया है। और सबसे बड़े इसमें किसी भी कैटेगरी के लोग उठ बैठ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई नोटिस करने वाला तो है नहीं, ना ही कोई ऐड करने वाला कि अपर क्लास के या लोअर क्लास के। तो हम लोग यहीं रुके और यहीं रुकने के बाद हमें 2 घंटे हो गए, 2-2.5 घंटे हम फ्रेश हुए, हम नहाए वगैरह सब कुछ यहीं किया। और उसके बाद अब हम लोग निकल रहे हैं भगवती नगर। आपको एक चीज़ बताने की कोशिश करूँगा कि जम्मू तवी से हम सीधा लेंगे, यहाँ से बस मिलती है या ऑटो मिलता है तो बाहर जाके पता चलेगा, बट हमें यहाँ से अब सीधा निकलना है भगवती नगर। ओवरऑल ये यहाँ का वेटिंग एरिया है छोटा सा, लेकिन काफ़ी अच्छा है और डिसेंट सा है। पंखे वगैरह इसमें लगे हुए हैं, आराम से बैठने की जगह है। ये इंडियन रेलवे का काफ़ी पुराना किसी ने पेंटिंग बनाई हुई है। अपना यहाँ सामान रख सकते हो और नीचे तक। यहाँ पे अपना खिड़कियाँ भी हैं, सामने एसी लगा हुआ है, तो इसलिए यहाँ का रूम का जो क्लाइमेट अच्छा है। और अभी 10 से 15 मिनट पहले ही बारिश होती है, पूरे 1 से 1.5 घंटा बारिश हुई है, काफ़ी तेज़ बारिश हुई। यहाँ का मौसम बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो गया है और जब हम आए थे तो तब काफ़ी गर्मी थी। हम लोग उतर चुके हैं इस वक्त बेस कैंप के लिए और अब यहाँ से हम लोग चलेंगे आगे। और जम्मू स्टेशन से जैसे अगर आप बाहर निकलते हैं तो बाहर निकलते हैं आप मेन रोड पे आया, मेन रोड पे आने के बाद मिनी बसें चलती हैं। मिनी बसें में आप ले लीजिए और उसमें से पर हेड 30 रुपये लगते हैं, 30 रुपीज़ रेंट लगता है यहाँ तक पहुँचने का। अगर आप ऑटो वगैरह के चक्कर में रहेंगे तो ऑटो वगैरह कोई 300 मांगेगा, कोई 400 मांगेगा। अगर आप थोड़ी सी बहसबाजी करेंगे तो 200-250 में ले आएंगे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है। तो सीधी सिंपल सी बात है कि आप अपना मिनी बस से आएँ और कम किराए में पहुँच जाएंगे। बेस कैंप में आते ही आपको यहाँ इस तरीके से लाइन लगानी पड़ेगी और यहाँ शायद पेपर्स वगैरह चेक कराने पड़ते हैं, उसके बाद ही यहाँ एंट्री हो सकती है। करीब 11:15 बज रहे हैं, 11:15 बजे हम यहाँ लाइन में खड़े हुए हैं, काफ़ी पीछे है। बारिश होने के ठीक बाद 1 घंटे बारिश हुई है और 1 घंटे के बाद सीधा धूप इतनी तेज़ हो गई है ज़रूरत से ज़्यादा। बट हमारे पीछे से देख सकते हो कितनी लंबी लाइन चली गई है, करीब करीब आधा किलोमीटर के आसपास पीछे लाइन चली गई है। और जब हम लगे थे मुश्किल से 15 से 18 लोग थे, अब सीधा यहाँ आधा किलोमीटर की लाइन हो गई है। तो अभी हो सकता है कि शायद आधा-पौन घंटे के अंदर ये 1.5-2 किलोमीटर की लाइन में जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। इतनी धूप में भी लोग यात्रा करने के लिए निकले हुए हैं। गर्मी है बहुत ज़्यादा और पसीने छूट रहे हैं इतने ज़्यादा। दिल्ली और जम्मू में कुछ खास फर्क नहीं है मौसम को लेकर और गर्मी को लेकर। सुबह 1 से सवा घंटे बारिश हुई है, उसके बाद भी बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो हम लोग जम्मू से मिनी बस लेकर पहुँचे बेस कैंप और बेस कैंप से हम लोगों ने 4 से 5 जगह चेकिंग हुई सामान की 4 से 5 जगह चेकिंग होने के बाद फिर हम पहुँचे यहाँ जहाँ हम रुकेंगे। यहाँ सारा रुकने की व्यवस्था है और वो सामने अपना टिकट काउंटर है। टिकट काउंटर यहाँ से जो सुबह अर्ली मॉर्निंग हम बस लेने वाले हमने वहाँ से टिकट ले लिए। और एसी वाली बसेस की तो जितनी भी टिकट्स थी ऑलरेडी सब बुक हो चुकी, बट हमने सेमी डिलक्स लिए तो हम 2 लोग हैं, करीब 1106 रुपये की हमें 2 टिकट पड़ी है। और सुबह 2 बजे का टाइम दिया गया है हमें बस से निकलने का। भीड़ बहुत ही ज़्यादा है, श्रद्धालु बहुत हैं, बहुत ज़्यादा। और किसी को गर्मी और धूप से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि सब लोग भोले बाबा के दर्शन करना चाहते हैं। तो यहाँ तक पहुँचने में जम्मू तवी से लेके यहाँ तक पहुँचने में हो गई हालत ख़राब। हम लोग बैठे हैं बेस कैंप में और बेस कैंप में 2nd फ्लोर पे आए हुए हैं S2 हॉल के अंदर। यहाँ सारे बड़े बड़े हॉल बनाए हुए हैं। हॉल कुछ इस टाइप के हैं, AC हॉल्स हैं और काफ़ी बड़ा हॉल बनाया हुआ है। करीब
250 से 300 गज के अंदर होगा और सभी लोग यहाँ इसी तरीके से ज़मीन पे लेटे हुए हैं। तो आप लोग बेस कैंप में पहुँचने पर सबसे पहले आपको काम करना है, आपकी अगले दिन की अगर यात्रा स्टार्ट है तो सबसे पहले आपको बस की बुकिंग करा लेनी है, क्योंकि जेंट्स लाइन में बुकिंग की जो लाइन है वो बहुत ज़्यादा लंबी होती है। अगर आपके साथ लेडीज़ हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लेडीज़ तो वही 8, 10, 12, 14 ही होती हैं, लेकिन जेंट्स की जो लाइन होती है वो सीधी 100, 150, 200, 250 के आसपास चली जाती है। तो इसमें हमें 3 से 4 घंटे लग जाते हैं बस की टिकट बुक कराने के लिए। और एक दिन पहले इसलिए करानी होती है क्योंकि अर्ली मॉर्निंग 2, सवा 2, 2:30 बजे के आसपास बसें निकलने स्टार्ट हो जाती हैं। बस की टिकट जब भी आप लेंगे तो आपको वहीं पे एक चार्ट सा बना हुआ होगा जो बस का रेट होगा। उसमें एसी बस भी है, नॉन एसी भी है, सुपर डीलक्स भी है और डीलक्स बसेस भी है। सबके तीनों चारों बसों के किराए जो हैं वो बिल्कुल अलग अलग हैं। तो इसमें आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें वहीं के वहीं पता चल जाती हैं। हमने जो टिकट ली है वो 1110 रुपये की पड़ी है, 2 टिकट, यानी करीब 600 11 सॉरी 550 555 रुपये की एक टिकट है। उसके बाद जब आप टिकट बुक करा लेंगे तो टिकट पे बाकायदा आपको बस नंबर और सीट नंबर भी दिया जाएगा। बस के फ्रंट पे तो सारी बस की डिटेल दी जाएगी, पीछे एग्जैक्ट उस पर टाइम लिख दिया जाएगा। जैसे हमारे को टाइम दे दिया गया है सुबह के 2 बजे का, सुबह 2 बजे हमारी बस निकलेगी, जहां हमें जगह बताई गई है वहां से, और हमें उससे पहले ही वहां पहुंचना है, क्योंकि बसेस बहुत सारी लगेंगी, 200-250 बसेस होंगी, उसमें हमें अपनी बस भी ढूंढनी पड़ेगी, तो 10 से 15 मिनट उसमें भी लग जाएंगे। बस की टिकट कंफर्म होते ही सीधा आप पूरे दिन के थके हुए होंगे तो आपको थकावट मिटाने के लिए रूम भी चाहिए होगा। तो जहाँ से आप बस लेंगे ठीक उसके बैक साइड पर ही रूम के एक फॉर्म वगैरह मिलेगा, जहाँ आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। उस फॉर्म को जैसे आप फिलअप करके देंगे तो आपको देखना है कि आपके साथ कितने लोग आए हुए हैं। मान लो जैसे हम 2 लोग हैं तो वहाँ पर हेड 50 रुपये की स्लिप कटती है, तो 2 लोगों के 100 रुपये हो गए। वहाँ से 100 रुपये का आपको चार्ज देना पड़ेगा, और चार्ज देने के बाद आपको रूम का एड्रेस मिल जाएगा, वो चाहे ग्राउंड फ्लोर पे हो, चाहे फर्स्ट फ्लोर पे हो, या सेकंड फ्लोर पे हो, या थर्ड फ्लोर पे हो। वैसे यहाँ 3 फ्लोर बने हुए हैं। अच्छा खासा है, बहुत सारा क्राउड है इस पूरे रूम में। और उसके बाद आपको लेना पड़ेगा गद्दा। गद्दा कुछ इस तरीके का होगा, इस तरीके का गद्दा होगा, एक इस तरह का पिलो मिलेगा, पिलो के साथ एक आपको चादर भी मिल जाएगी, और उसका खर्चा आएगा सिर्फ 20 रुपये का। और 20 रुपये का खर्चा आने के बाद आपको इस तरीके से लाइन में अपना गद्दा लगा लेना है, जहाँ भी आपको जगह मिले, जिस भी हॉल के अंदर, चाहे S2 हो, S3 हो या S4 हो। ये जो आप गद्दे लेंगे ये आपको 2 बजे से पहले वापस करने हैं। तो आप ठीक 2 बजे या 1:30 बजे, 1 बजे मत उठिए, आप निकलिए 12 बजे के आसपास, क्योंकि सभी लोगों को 2 और 2:30 बजे का टाइम दिया गया है। तो हमें कम से कम 11:30 या 11:45 के बजे के आसपास हमें गद्दा सबमिट करना पड़ेगा। और जैसे कि श्रद्धालु बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, सभी लोग जल्दी करेंगे, तो उस हिसाब से हमें 2 घंटे पहले ही गद्दा और चादर वगैरह सरेंडर करना पड़ेगा। उस काम को भी करने के लिए हमें कम से कम 1 सवा घंटा लग जाएगा, क्योंकि हमसे पहले भी कुछ लोग लाइन में लगे हुए होंगे इसी काम को करने के लिए। उससे पहले हम क्या करेंगे कि अपना नहाना वगैरह सब पहले से ही कर लेंगे। सब फ्री वगैरह होने के बाद हम सीधा गद्दा सबमिट करेंगे, और सबमिट करने के बाद हम सीधा निकल जाएंगे अपनी बस की तरफ, जहां हमें बस लेनी है और आगे रवानगी करनी है पहलगाम के लिए। हमारी बस अब चल चुकी है पहलगाम के लिए, और जयकारे लग रहे हैं चारों तरफ से। हमारे बस वाले भी जयकारे लगा रहे हैं, और खाली पहलगाम की बस बची है, बाकी बालटाल की बसें यहाँ इस साइड पे लगी होती हैं, जो तकरीबन खाली हो चुकी है।